मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा दिया, उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। अब आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 को लेके चलते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। पहला हमारा क्लोजर अंडर एडिशन, पहले हम एडिशन के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम आगे सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, आपको पता होगा प्लस प्लस का हमारा प्लस बता चुके हैं, माइनस माइनस का हमारा प्लस होता है, साइन हमारा प्लस का रहेगा, इसमें साइन माइनस का रहेगा, प्लस माइनस, इसमें साइन हमारा जो नंबर जो डिजिट बड़ी होगी उसका हम साइन लगा देंगे। प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। माइनस प्लस में वही सिस्टम है, जो डिजिट हमारी बड़ी होगी उसी का हम साइन यहाँ पे लगा देंगे। प्लस बड़ी है तो प्लस, माइनस बड़ी है तो माइनस। ओके, अब आते हैं हम स्टेटमेंट दिया हुआ है 17 + 23, दोनों प्लस प्लस है, ऐड कर दिया, साइन 40 आया हमारा। 17 और 22 को ऐड किया तो कितना आया 40। दोनों प्लस प्लस में है, इसमें आगे प्लस लगा नहीं होता किसी नंबर में, तो आप प्लस मानते हैं। इसमें सेकंड स्टेटमेंट में -10 + 3, -10 हमारा बड़ा है, 3 स्मॉल है, माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस का माइनस होता है, माइनस कर दिया, 10 - 3 7। साइन हमारा माइनस का बड़ा है, माइनस का लगा दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 -75 + 18, इसमें भी हमारा माइनस का साइन जो है बड़ा है, तो 75 में माइनस और प्लस को हम माइनस कर देंगे, माइनस किया तो 57 आए, साइन हमारा माइनस बड़ा है, माइनस का लगा दिया। आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे, 19 प्लस में है, प्लस -25, प्लस और माइनस का हमारा माइनस होता है, साइन माइनस का बड़ा है, तो 19 में 25 माइनस किया तो 6 हुआ, माइनस का साइन हमारा लग गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट फिफ्थ पे आते हैं, 27 हमारा प्लस में है, -27 माइनस में है, इसमें जो है प्लस माइनस 27 में 27 माइनस किया हमारा 0, इसमें कोई भी साइन हमारा नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट -20 + 0, किसी भी नंबर में अगर हम कोई भी 0 में 0 किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है तो सेम नंबर हमको मिलता है। नेक्स्ट आता है 7 -35 और -10, दोनों माइनस माइनस है, दोनों को ऐड कर दिया, माइनस माइनस का हमारा प्लस होता है, 35 और 10 45 को माइनस का साइन लग गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पे, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन अभी हमने पढ़ा, अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में चलते हैं। तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमारा इंटीजर ही होता है, रिजल्ट है इंटीजर। तो इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक इंटीजर हमको नया मिलता है। चलिए हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। 7 में माइनस हमको किया करना है 9 को, तो 7 - 9, देखिए 9 का साइन हमारा क्या है, बिग है, बड़ा है, 7 में -9 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, प्लस साइन हमारा माइनस का लग जाएगा। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, 17 - 21 ब्रैकेट में डबल माइनस है, ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है। जब हम बाहर माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट का, अगर हम स्मॉल ब्रैकेट का साइन अंदर का हमारा चेंज हो जाता है। अगर बाहर माइनस लगा है तो अंदर का साइन हमारा चेंज हो जाता है। बाहर माइनस लगा है, अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, हमारा प्लस हो जाएगा। 17 + 21 हमारा क्या आ जाएगा आंसर 38। एक नया इंटीजर मिला, रिजल्ट इन नया इंटीजर, ये हमारा सारा इंटीजर नया नया मिलता चला जाएगा। आगे आते हैं थर्ड स्टेटमेंट, -8 ये ओपन हो गया, माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस अंदर लगा हुआ है, इसको ब्रैकेट ओपन किया स्मॉल ब्रैकेट, तो ये बाहर का साइन अंदर का साइन हमारा चेंज हो गया, प्लस हो गया, इसको माइनस प्लस हो गया, जैसे करते तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन हमारा प्लस का लग जाएगा, जो कि 6 आया हमारा।
फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं -21 -9 -10। तो ये हमारा -21 आ गया, माइनस बाहर लगा हुआ, बाहर अंदर जो है माइनस लगा हुआ है, तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। 21 प्लस माइनस है, माइनस हो गया हमारा, 21 में 10 माइनस किया तो 11, साइन माइनस का हमारा लग गया। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट फिफ्थ, 32 -17, बाहर माइनस लगा हुआ है, साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, दोनों ऐड हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 6 -18 -18 हमने लिख लिया, माइनस बाहर लगा हुआ, अंदर का साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया, -18 प्लस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस हो गया हमारा, 0 हो गया, 18 में 18 माइनस किया तो हमारा 0 आ गया। इसी तरह 0 का 29, किसी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर हमको मिल जाती है। 29 -29 में 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा -29 मिल गया। आते हैं हम लोग पेज नंबर 7 में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है? हम किसी भी होल नंबर को चाहे जिस ऑर्डर में ऐड करते हैं तो सेम हमको होल नंबर मिलता है। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू, जैसे मैंने a इक्वल टू -8 और b इक्वल टू -9 ले लिया। अगर हम इसको चाहे a प्लस बी के रूप में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आया? -8 प्लस -17 हुआ। या हम इसको b प्लस a ऑर्डर में अगर ऐड करते हैं, -9 को पहले लिखा, -8 को बाद में लिखा, ऐड कर रहा है, प्लस माइनस हो गया, -9 है -8 हमारा -17 हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देते हैं इसी का, a इसमें a इक्वल टू हमने -23 रख लिया, b इक्वल टू 32 कर लिया। अब इसको चाहे जिस ऑर्डर में हम ऐड करेंगे, -23 प्लस 32, पहले हमने 23 को रख लिया, फिर इसको हमने b और a कर दिया, इसको हम ऐड कर रहे हैं -23 प्लस 32, ये हमारा प्लस माइनस हो गया, 32 में 23 माइनस किया तो हमारा +9 आ गया। इसी तरह हम b प्लस a, b को पहले कर दिया, a को लास्ट में कर दिया, 32 प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस का हमारा माइनस हो गया, 32 में 23 माइनस किया तो हमारा 9 हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 7, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है? 3 नंबर जो 3 होल नंबर, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है? a प्लस बी, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। 3 होल नंबर को हम चाहे जिस ऑर्डर में ऐड करें वो हमारा जो है होल नंबर ही मिलेगा। इसमें एक स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -2। इधर क्या है? a की जगह -5, b की जगह -3, c की जगह -2। इसी तरह इधर सेम दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी है हमारा, c लास्ट में है। हम LHS लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, हमारा क्या आता है सम इसका। तो -5 को हम ऐसे ले लिया, प्लस -3 ऐसे, प्लस बाहर लगा हुआ ब्रैकेट ओपन किया तो -2, प्लस माइनस, इसको हमने ऐड किया, -3 -2 क्या हुआ? 5 हो गया, -5, ये बाहर ब्रैकेट के बाद प्लस लगा हुआ, कोई साइन नहीं चेंज होगा, -5 -10 हो गया हमारा। इधर राइट हैंड साइड हम चेक करते हैं, -5 प्लस -2 प्लस -3 हो गया हमारा, -2 -5 क्या हो गया? -7 माइनस हमारा प्लस हो गया, और -3 ये हमारा इस प्लेस पे आ गया, -7 -3 प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस -10 इधर हमारा देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ये सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? किसी होल नंबर में अगर हम कोई भी नंबर 0 ऐड करते हैं, किसी भी होल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमको सेम नंबर मिल जाती है। चाहे हम a प्लस 0 हमारा ये आया, चाहे 0 प्लस a करेंगे तब भी हमारा a ही आएगा। इसी तरह ये देखिए स्टेटमेंट पहला हमारा है -8 प्लस 0,
-8 में हमने 0 ऐड किया, हमारा -8 आ गया। इसमें 0 प्लस -8 किया, प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, -8 आ जाएगा हमारा। अब हम आते हैं पेज नंबर 9 पर। एक्सरसाइज आपकी 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें, राइट डाउन द पेयर्स ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। ऐसे दो पेयर हमको बताने हैं, पेयर मतलब जोड़े, तो ऐसे जोड़े बताने हैं कि जिसका सम हमारा -7 होता हो। अपने आप से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। हमने लिया है -4 प्लस -3। इसको देखिएगा, हम चेक कर लेते हैं। देखिए -4 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -3, हमारा क्या आ रहा है सर, -7 आ रहा है जो हमको चाहिए। इसके बाद हमने दूसरा पेयर लिया है -9 प्लस -2, नहीं +2, -9 +2 लिया हमने। देखिए इसमें -9 हमारा प्लस माइनस में और 2 प्लस में है, प्लस माइनस का माइनस किया तो हमारा 9 में से 2 माइनस किया तो 7, साइन हमारा माइनस का लग गया। तो ये देखिए दोनों पेयर में हमारा सम क्या आ रहा है, -7। इसी तरह आप बाकी जो है क्वेश्चन जैसे कर लीजिएगा। डिफरेंस इज -10, डिफरेंस बी में हमको डिफरेंस निकालना है। जैसे -5 ले लिया, 10 हुआ, -10 हुआ डिफरेंस इसका। इसी तरह सी है हमारा सम इज 0 के लिए हम -7 प्लस -7 भी कर सकते हैं, -5 प्लस माइनस जो भी जो आपको इच्छा हो वो ले सकते हैं। इसी तरह सेकंड में राइट पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज गिवन 8। ऐसे दो पेयर आपको निकालने हैं जिसका डिफरेंस हमारा 8 आए। बी में राइट नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक कोई ऐसा नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम हमारा क्या है, -5। आप अपने आप से चूज करके देखिए, प्रयास करिए। थर्ड में इन क्विज टीम है, सेकंड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 in 3 successive round. Which team scored more? Can you say that we can add integer and any order? चलिए इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारा टीम है स्कोर्ड 40 10 एंड 0 3 सक्सेसिव ऑर्डर में। टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40। हमें देखना है कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर कर रही है, कौन सी कम, चेक करना है हमको। तो हम a + b + c किया, a = 40 b = 10 c = 0। तो हमने यहाँ पे रखा -a की जगह -40, b की जगह 10, c की जगह 0। तो -40 ब्रैकेट ओपन किया, -40 + 10 + 0 -40 है, 10 में 0 ऐड किया 10 ही हो गया, -40 में 10 माइनस कर दिया, -+30 हो गया। ये इधर आते हैं, a का स्कोर 10 है, b का स्कोर 0 है, c -40। तो 10 0 -40, 10 0 हमारा हो गया 10, 40 में माइनस किया 10 -30 है। कोई भी टीम जो है इक्वल स्कोर कर रही है, दोनों टीमें, हमारी टीम और टीम बी का स्कोर हमारा क्या है, इक्वल है। कोई भी टीम मोर स्कोर नहीं कर रही है, दोनों का स्कोर क्या है, हमारा इक्वल है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। जैसा कि हमने पहले बता दिया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसी के अनुसार हमको इसको रखना है। जैसे -5 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स = -8। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में -8 रख देना है और राइट हैंड साइड में -5 कर देना है। सेकंड में आते हैं -53। फिर -53 में हम कोई भी नंबर ऐड करें तो वही नंबर आएंगे, तो 0 ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर आएंगे हमारे। 17 में क्या माइनस किया, जो -17 हम कर देंगे तो 17 में -17 जो है माइनस होगा तो हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मिलता जुलता ये है हमारा 13 12 है। इधर हमारा क्या है, -7 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में -7 लिख देंगे। इधर हमारा राइट में क्या है, +13 नहीं है, 13 लिख देंगे। इसी तरह फिफ्थ वाले में 4
इधर क्या नहीं है हमारा 15 नहीं है, 15 को लिख दिया हमने 4 + 15 ± 33। इसी तरह इधर राइट में आएंगे 4 इधर लिख देंगे और +3 इधर लास्ट में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या तो कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।